बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर आउटडोर रिकॉर्डिंग में आपको खुश आमदीद। माँ बाप के साथ किया गया सलूक, ये वो कहानी है जो आपकी औलाद आपको पढ़ के सुनाती है। आपने अपने वालिदैन के साथ कितना अच्छा उसने सलूक किया, उनकी कितनी बातें मानी, उनके कितने फर्मा बरदार रहे, उनकी कितनी नाफरमानियाँ की। ये एक पूरी जो है ज़िंदगी की दास्तान है। फिर कानून कुदरत है कि कल जब आप माँ बाप वाले दर्जे में पहुँचते हैं तो आपने जो अपने माँ बाप के साथ सलूक किया था वो आपकी औलाद आपको पढ़ के सुनाती है। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग अगर स्टोरी सुना दूँ तो बात बड़ी सबक आमोज़ है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। एक बेटे की ये दास्तान है। उसका वालिद तो शुरू में ही फौत हो गया और बच्चे की परवरिश उसकी माँ ने की। जब वो जवान हुआ तो उसने अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने को तरजीह दी। उस ज़िंदगी में ये हुआ कि उसने अपनी वालदा को, जब वो जवान हुआ, बूढ़ी थी, उन्हें जाके ओल्ड हाउस में छोड़ दिया। एक ज़िंदगी का वक्त वहाँ पे उसकी वालदा का ओल्ड हाउस में गुज़रा। जब उस बूढ़ी वालदा का वफ़ात का वक्त करीब आ गया तो ओल्ड हाउस वालों ने उस बेटे को फ़ोन किया जो बड़ी अपनी ऐशो इशरत, दौलत और अपनी मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा था, कि आपकी वालदा का आखिरी वक्त आ गया है, आकर अपनी माँ से मिल लो। जब वो बेटा ओल्ड हाउस जाता है, ओल्ड होम जिसे आप कहते हैं इनफैक्ट, तो वहाँ जाके माँ को मिलता है जो एक ज़माने से ओल्ड होम में रह रही थी। अब वो बेटा देखता है कि माँ का आखिरी वक्त आ गया है, तो माँ से पूछता है कि माँ कोई एक आखिरी फरमाइश मुझे कर दो जो मैं बतौर बेटा तुम्हारी पूरी कर दूँ। तो वो बड़े प्यार से बेटे को कहती है, बेटा यहाँ पे इस ओल्ड होम में एक पंखा तो लगवा दो। बेटे को बड़ी हैरत होती है कि माँ का आखिरी वक्त है और फरमाइश जो है वो पंखे की है, और वो भी ओल्ड होम के अंदर। तो वो अपनी माँ से पूछता है कि ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, मैं ओल्ड होम में पंखा लगवा दूँगा, लेकिन मुझे ये तो समझाओ कि आपका आखिरी वक्त है और फरमाइश आपने पूरी ज़िंदगी कोई मुझसे नहीं की, आधी ज़िंदगी ओल्ड होम में गुजार दी, आज आपने कहा है कि ओल्ड होम में पंखा मैं लगवा दूँ। मैं लगवा देता हूँ, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? जब माँ ने जवाब दिया तो वो जवाब जो है वो पूरी कहानी का लुबे लुबाब है, नतीजा है। माँ ने बड़े प्यार से और शफ़क़त से बेटे को कहा कि बेटा यहाँ गर्मी बहुत थी, मैंने अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार लिए, मैं पंखे का तकाज़ा इसलिए कर रही हूँ कि कल जब तुम्हारी औलाद तुम्हें यहाँ ओल्ड होम में छोड़ जाएगी तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को, मेरे लख्ते जिगर को गर्मी ना लगे। ये कहना था और उसकी माँ की डेथ होगी। तो ये दोस्तों वो ज़िंदगी के सबक हैं जो हमें समझने हैं और उस पर अमल दरामद करना है। ऐसा ना हो कि हमारा नाम भी कहीं माँ बाप के नाफरमानों की लिस्ट में आ जाए। ऐसा ना हो कि कल हमारी औलाद भी उठा के हमें ओल्ड होम में छोड़ आए। ये ज़िंदगी की वो सारी चीज़ें हैं जिनको देखना है। आप अगर माँ बाप के साथ अच्छा उसने सलूक करते हैं तो अल्लाह का जो तराजू है वो याद रखिए हमेशा इंसाफ तोलता है। उसके अंदर एक ही चीज़ है कि वो इंसाफ करता है। फिर मालिके कायनात अगर ना चाहे तो ये हो नहीं सकता कि आपकी औलाद आपसे उसने सलूक ना करे, आपकी देखभाल ना करे, आपकी केयर ना करे। यहाँ मैं आज मुखातिब हूँ आपसे कि वालिदैन के क्या हकूक़ हैं, उनके साथ उसने सलूक कैसे करना चाहिए। अगर मजहबी तौर पे चले जाएं तो शायद टॉपिक सारा मजहबी रंग ले ले, लेकिन दुनियावी लिहाज से इसे देख लीजिए कि हम वो माँ बाप जो कभी फल की, खाने पीने की चीज़ों की फरमाइशें ही करते रह जाते हैं, उनकी वफ़ात होने की देर है, हम फलों के भी ढेर लगा देते हैं, खाने पीने की चीज़ों के भी, देगों के भी जो है वो वाफर मिकदार में पक जाती हैं। क्या ये सारे काम माँ बाप की ज़िंदगी में नहीं हो सकते? क्या ये सारी ख्वाहिशें और फरमाइशें उस वक्त पूरी नहीं हो सकती जब वो हमें कहते हैं?
या बिना कहे अगर हम पूरी कर दें तो क्या ही शानदार बात है। लेकिन देखना और सोचना पड़ेगा कि कहीं हम अपनी उस ज़िंदगी में इतने मगन तो नहीं है, ना हमें दिन का एहसास है ना रात का है, बस सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, ना माँ बाप के हकूक़ का पता है, ना रिश्तेदारों के हकूक़ का पता है, ना अजीज़ो अकरबा के हकूक़ का पता है, ना ही हमने आम इंसान के साथ हमदर्दी करनी है। ये जो रिश्ते बताए गए हैं जिनके साथ उसने सलूक का हुक्म दिया गया है, ये इसीलिए है कि इंसान के दिल के अंदर नरमी बरकरार रहे। जब एक शख्स अपने माँ बाप से उसने सलूक नहीं कर सकता, वो अपने बहन भाइयों के साथ क्या करेगा, माशरे के साथ वो क्या उसने सलूक पेश करेगा, वो एक गरीब नादार फ़कीर के साथ क्या उसने सलूक पेश करेगा। क्योंकि दिल के अंदर नरमी ही नहीं रहती, इखलाक ही नहीं रहता, तरबियत ही नहीं रहती। फिर आपके सामने कोई फ़कीर हो मांगने वाला, आप सिवाय उसे झिड़की दे के टालने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप उन आला शख्सियात को देखें कि जिनके पास एक खाने की रोटी थी, फ़कीर आ गया तो उठा के दे दी, इसलिए कि उन्हें खुदा की ज़ात पे कामिल यकीन था कि जिसने उसकी फ़कीर की एक रोटी का बंदोबस्त किया है वो मेरा भी ज़रूर कर देगा। यही उसने सलूक है माँ बाप के साथ जो आप करते हैं। आपकी औलाद फिर वो स्टोरियाँ आपको पढ़ के सुनाती है। और ये यकीन कर लीजिए और बड़े आसानी से समझ ले हर शख्स कि आज अगर वो अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक कर रहा है, उनकी खिदमत में पेश है, उनका दिल नहीं दुखाता, उनकी हर बात को मानता है, तो फिर कल उससे डर और खौफ नहीं होना चाहिए कि उसकी ना औलाद ना फरमान निकलेगी। सिर्फ़ एक शर्त है कि अपनी औलाद को हक हलाल कमा कर खिलाइए, वो कभी भी ना फरमान नहीं निकलेगी। दोस्तों, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।